हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने तो आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा इशू है जिसके बारे में शायद आपने अब तक सुन ही लिया होगा। तो दुबई के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद और उनकी बीवी प्रिंसेस हाया, इनके बीच में जो लीगल फाइट चल रही है डाइवोर्स को लेकर के, एलिमोनी को लेकर के, कंपनसेशन को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा बात करंटली न्यूज़ के अंदर हो रही है। तो विस्तार से समझेंगे। दुबई के शेख हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और साथ ही साथ एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हैं। उनका और उनकी बीवी का डाइवोर्स हुआ जिसके लिए एक बहुत बड़ा सम ऑफ कंपनसेशन कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर करा है कि वो अपनी वाइफ को एज अ कंपनसेशन। विस्तार से इस पूरे आर्टिकल के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के आप हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। तो दुबई के रूलर हैं, शासक हैं दुबई के, जिनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम। सुना होगा आपने अभी। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग इनको पहचान भी पाएंगे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। दुबई के शासक हैं, दुबई के काफ़ी बड़े शेख हैं, जिन्होंने दुबई को एक नया रूप दिया है। अगर आप लोग कभी दुबई विजिट कर चुके हैं या आपने कभी टीवी पे या पिक्चर्स के अंदर दुबई देखा है, तो दुबई के अंदर आइलैंड्स बनाने से लेकर के विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने तक इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुबई को एक नई दिशा इन्होंने दी है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिज्म का हब बनाने का प्रयास ये करते रहे हैं। अब इनको लंदन के एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि अपनी एक्स वाइफ को 554 मिलियन पाउंड, यानी कि अगर हम करेंसी में इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 5500 करोड़ रुपए की एलिमनी, 5500 करोड़ रुपए की सेटलमेंट के रूप में इनको अपनी एक्स वाइफ को और अपने दो बच्चों के रख रखाव के लिए इतना अमाउंट जो है वो पे करना होगा। तो दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में एक ये भी शुमार होने वाला है। अगर हम बात करें इससे पहले, तो अभी तक का जो मोस्ट कॉस्टलीस्ट वन है वो है अमेजन के चेयरमैन और उनकी पत्नी का जब तलाक हुआ था। रिसेंटली बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का भी डाइवोर्स हुआ है। तो काफी बड़ा बड़ा अमाउंट, काफी मैसिव अमाउंट जो है इस ऐसे केसेस में देखने को मिलता है। और उसी दिशा में 5500 करोड़ रुपए के करीब इंडियन करेंसी के हिसाब से इनको अपनी एक्स वाइफ को पे करना होगा। तो ये हैं दुबई के शेख और उनकी वाइफ है ये साथ में। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम 71 वर्षीय हैं, 71 ईयर ओल्ड हैं और बिलियनियर हैं। अरबपति शासक हैं, दुबई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये दुबई के शेख हैं। काफी बार आपने इनको देखा होगा। इन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दुबई के अंदर करी है, जिस वजह से आज दुबई जो है वो टूरिज्म का एक हब बन चुका है। बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई के अंदर आज मौजूद है। और इनका तलाक हो रहा है प्रिंसेस हाया बिन्त हुसैन के साथ में, जो कि जॉर्डन के किंग हुसैन की जो है वो बेटी हैं। और जॉर्डन के जो अभी करंट किंग है अब्दुल्ला टू, उनकी बहन है, उनकी हाफ सिस्टर है, स्टेप सिस्टर है, सौतेली बहन है। तो जॉर्डन के जो करंटली किंग है उनकी सौतेली बहन है प्रिंसेस हाया। इनका विवाह हुआ था 2004 में। 2004 में प्रिंसेस हया ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ में विवाह किया था। वाइस प्रेसिडेंट है वो, प्राइम मिनिस्टर है और यूएई के शासक भी हैं। तो ये शादी जो है वो 2014 में हुई, 2004 में हुई थी और 2019 तक ये शादी चली। करीब 15 वर्ष तक ये लोग साथ में रहे और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर लिए। 2019 में क्या हुआ, प्रिंसेस हया जो उस समय 47 ईयर्स की थी, वो अपने दो बच्चों को लेकर के दुबई से चली गई और वो यूके में जाकर के सेटल हो गई। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम्स ब्रिटिश कोर्ट का सहारा लिया और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कस्टडी के लिए, सुरक्षा जो है उसकी मांग करी। ऐसा भी कहा जाता है कि हया जो है वो ब्रिटेन चली गई थी क्योंकि उनका एक प्रेम प्रसंग था अपने ही एक अंगरक्षक के साथ में। ऐसा कहा जाता है कि शी हैड एन अफेयर विद वन ऑफ हर बॉडीगार्ड्स, और जब उनको लगा कि शायद ये बात शेख को पता चल जाएगी, तो इस बात से घबरा करके, डर करके वो एकदम से अपने बच्चों को लेकर के दुबई से चली गई और ब्रिटेन में जाकर के सेटल हो गई।
तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो 2019 से चल रहा है। डाइवोर्स केस ब्रिटिश कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था प्रिंसेस हेयर के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस आदि चलती रही। करीब 2 वर्ष का समय इसमें हो चुका है। काफ़ी सारी हियरिंग्स हुई जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और जिससे ये चीज़ समझ में आई कि कितना लेविश और लग्ज़री लाइफ़स्टाइल रहा होगा या है दुबई के इन शेख्स का, दुबई के इन बिलियनियर्स का। तो जब सुनवाई हुई उसके दौरान काफ़ी सारे सवाल प्रिंसेस हया से भी पूछे गए जिसमें एक मेजर सवाल था कि उन्होंने 6.7 मिलियन पाउंड्स खर्च करे थे अपने बच्चों के अकाउंट से। 6.7 मिलियन करीब-करीब 67 करोड़ रुपीस हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपने बच्चों के अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट क्यों निकलवाया? तो उन्होंने कहा कि उनका जिस प्रेम प्रसंग के लव अफेयर की बात की जाती थी, उसके बारे में जानकारी उनकी सिक्योरिटी टीम के कुछ मेंबर्स को मिल लग गई थी और वो लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम ये बात शेख साहब को बता देंगे। तो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए उन्होंने ये 6.7 मिलियन 67 करोड़ रुपए एकदम से स्पेंड करे, उन अपने ब्लैकमेलर्स को दिए। तो वो ब्लैकमेलर्स जो they had threatened to expose an affair she was having with one of our bodyguards and that's why she had used money from the children's bank account। तो हया से, प्रिंसेस हया से भी काफी क्वेश्चनिंग हुई कि आपने इतने बड़े अमाउंट को किस वजह से खर्च किया। तो उन्होंने कहा कि उनके प्रेम प्रसंग के बारे में जब उनकी सिक्योरिटी के कुछ लोगों को पता चला था तो वो उनको निरंतर ब्लैकमेल कर रहे थे और उनकी ब्लैकमेलिंग के चलते उन्होंने ये अमाउंट अपने एकदम से, उन्होंने कहा कि मैं घबरा गई थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने एकदम से बच्चों के अकाउंट से ये पैसे निकाल करके इन ब्लैकमेलर्स को पे किए। तो a separate British family court judge in October said that the Sheikh Mohammed had authorized हैकिंग ऑफ प्रिंसेस हयाज फोन ड्यूरिंग देयर लीगल बैटल। एक चीज पहले भी सामने आई थी, अक्टूबर के महीने में ये चीज पता चली थी। एक सुना होगा, काफी ज्यादा बात इसके बारे में की गई थी। पिगासस एक हैकिंग सॉफ्टवेयर था जिससे देश और दुनिया में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो अहम लोग हैं, उन हाई प्रोफाइल लोगों के मोबाइल्स हैक किए जा रहे थे। पिगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। ये ब्रिटिश की एक फैमिली कोर्ट ने बताया कि शेख साहब ने अपनी बीवी का, अपनी एक्स वाइफ का फोन हैक करवाने के लिए इस पिगासस सॉफ्टवेयर की मदद ली थी। तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं शेख साहब के विरुद्ध जा रहा था और काफी बड़ा, अब क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कंपनसेशन में डिमांड किया गया था तो उसके उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स की जरूरत थी कि क्यों इतना बड़ा अमाउंट पे किया जाना चाहिए, जिसके लिए इवन दो प्रिंसेस हया ने कभी भी ओपनली ये बात नहीं कही कि उनको कंपनसेशन या अमाउंट चाहिए, लेकिन उनके लॉयर्स जो है वो उनके बिहाफ पर लड़ रहे थे। तो उन्होंने एन नंबर ऑफ रीजंस दिए कि क्यों प्रिंसेस हया को इतना बड़ा अमाउंट कंपनसेशन में, एलिमनी में मिलना चाहिए। आया के जो लॉयर है उन्होंने कहा कि अभी तक 2-2.5 साल की जो ये कानूनी जंग लड़ी है, जो लीगल बैटल चल रही है, जो प्रिंसेस हया अपने हस्बैंड के खिलाफ लड़ रही है, उसमें उनका करीब 70 मिलियन का, यानी कि 700 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अमाउंट तो इनको देना बनता है क्योंकि 700 करोड़ रुपए के करीब तो ये सिर्फ और सिर्फ लीगल फीस और लीगल प्रोसीडिंग्स में खर्च कर चुकी है। The bulk of Haya's financial award will go on security according to the details of the settlement। जो सेटलमेंट हुआ है उसमें ये बात बताई गई है हया के लॉयर्स की तरफ से, प्रिंसेस की तरफ से, कि जो अमाउंट उनको मिलने वाला है उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जाएगा। क्योंकि हया बार बार कहती हैं कि उनको और उनके बच्चों को अपने ही पिता से, शेख मोहम्मद बिन जायद से खतरा है। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, एक बार पहले भी ये बात चर्चा में आई थी कि अपने पहली 2 बेटियों को शेख साहब ने कैद करवा दिया था। तो अपने ही पिता से बच्चों को सेफ रखना, ये बात प्रिंसेस की तरफ से की जा रही है। दिस वॉज टू कीप देयर चिल्ड्रन सेफ फ्रॉम बीइंग अबडक्टेड बाय देयर ओन फादर। तो प्रिंसेस के लॉयर कह रहे हैं कि शेख साहब ही अपने बच्चों को किडनैप ना करवा ले, उनका अपहरण ना करा ले, इसलिए उनको सुरक्षित रखना होगा, उनकी सुरक्षा में बहुत ज्यादा खर्च होगा, कैश अमाउंट चाहिए और फ्लीट ऑफ आर्म्ड कार्स, बख्तरबंद गाड़ियों का एक बेड़ा चाहिए, फ्लीट ऑफ आर्म्ड कार्स चाहिए जिनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाया जा सके, जिसमें प्रिंसेस हया और उनके बच्चे ट्रेवल करेंगे। क्योंकि अगर वो नॉर्मली ट्रेवल करते हैं, सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, तो उनको काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसी के साथ में जो प्रिंसेस के लॉयर है उन्होंने ये भी कहा कि इतना तो उनका हक बनता है क्योंकि जो लग्जरी लाइफ, जो लाइफस्टाइल वो दुबई में जी रही थी वो लिमिटलेस था। जो अमाउंट ऑफ मनी उनके पास था दुबई में, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कुछ चीजें बताई जो सुनकर के शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी लग्जरी लाइफ भी कोई लिव कर सकता है। तो उनके लॉयर्स ने बताया कि जब ये दुबई में रहती थी इनके पास इतना ज्यादा पैसा था, लिमिटलेस टर्म उन्होंने यूज किया, कोई सीमा नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी पैसों की, इतना कुछ उनके पास था। अब मोर देन अ डजन लग्जरियस होम्स
एक दर्जन से ज्यादा आलीशान महल थे उनके पास, एक दर्जन यानी कि 12 से ज्यादा तो आलीशान महल थे। अब 400 मिलियन पाउंड यॉट, यॉट आप जानते हैं एक नौका जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होती हैं, तो करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का यॉट था। यॉट काफी ज्यादा एक लग्जरियस आइटम मानी जाती है, समुद्र के अंदर एक घर जैसा पूरा का पूरा छोटा शिप जैसा ये रहता है। तो 4,000 करोड़ रुपए का उनके पास यॉट था, और एक पूरा का पूरा विमानों का बेड़ा था, फ्लीट ऑफ प्राइवेट प्लेन्स था, एक दो नहीं पूरा का पूरा बेड़ा, 10 15 20 प्लेन्स उनके पास थे। तो वकील साहब कहते हैं कि सर देखिए इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल इनका दुबई में था, तो इनका इतना तो हक बनता ही है। शी हैड एन एनुअल बजट ऑफ मोर देन 83 मिलियन पाउंड्स फॉर हर हाउस होल्ड। अपना घर चलाने के लिए उनको 83 मिलियन पाउंड यानी कि साल में 830 करोड़ रुपए उनको मिलते थे अपने रख रखाव के लिए, प्लस 9 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 90 करोड़ रुपए हर साल उनको सिर्फ अपने खर्च के लिए, कि आप अपना रेगुलर बेसिस पे खर्च कीजिए, 90 करोड़ रुपए ऐसे, और 830 करोड़ रुपए उनको अपने घर के खर्च के लिए मिलते थे। इसके अलावा इट वॉज नॉट एक्सेसिव फॉर हर टू आस्क फॉर मिलियंस टू पे 5 हाउसकीपर्स क्लोथिंग अपकीप ऑफ टू मेंशंस, वन एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 100 मिलियन पाउंड। तो उन्होंने जब वो दुबई से यूके आए, उन्होंने यूके में एक अपने रहने के लिए घर खरीदा जिसकी कॉस्ट जो है वो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो कोर्ट को ये भी बताया गया प्रिंसेस के द्वारा कि मुझे अपने उन घरों का भी रख रखाव करना है, जो वहां पे हाउस कीपिंग है, जो सर्वेंट्स हैं उनको पैसा देना है, इसलिए ये अमाउंट कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। फिर बात आई ज्वेलरी की। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट को उन्होंने बताया कि उनके पास जो ज्वेलरी थी उसकी कॉस्ट करीब करीब 200 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी सारी ज्वेलरी ले आए तो पूरा का पूरा कोर्ट रूम जहां पे वो पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर मैं अपनी सारी ज्वेलरी यहां पर लेकर के आ जाऊं, ये पूरा का पूरा कमरा जो है वो ज्वेलरी से भर जाएगा। तो इतना कुछ वो दुबई में छोड़ करके आई हैं, तो इतना उनका अधिकार बनता है, जिस वजह से उन्होंने 500 5500 करोड़ रुपए की सेटलमेंट जो है वो ब्रिटिश कोर्ट ने ऑर्डर करी है। इसके अलावा उनके जो लग्जरी लाइफस्टाइल का पार्ट थे रेस हॉर्सेस, घुड़दौड़ के घोड़े। तो एक बहुत बड़ा फ्लीट हॉर्सेस का, क्योंकि जो शेख है वो खुद भी रेस हॉर्सेस के बहुत शौकीन थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लीट जो है वो तैयार करके रखा था अपने पास में। तो उन्होंने कहा कि लग्जरी लाइफ से लेकर के यॉट से लेकर के महलों तक, रेस हॉर्सेस तक, और एक कमरा भर के ज्वेलरी तक, ये कुछ बहुत सारी चीजें थी जो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा थी, और उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने में या एज अ पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल उनको इतने बड़े अमाउंट की जरूरत थी। अब ये तो लीगल बैटल पूरा का पूरा चला है जिसमें ये अमाउंट ब्रिटिश कोर्ट ने शेख साहब को कहा है पे करने को, लेकिन इससे एक चीज समझ में आई है कि किस तरीके से अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जो है वो मिडल ईस्टर्न रॉयलिटी के सामने आई है। जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो शासक हैं ब्रिटिश, सॉरी, जो शासक हैं दुबई और यूएई के, किस तरीके से वो अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकती है, उस तरीके की जीवन शैली वो व्यतीत करते हैं। इस चीज को यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्या लाइफस्टाइल है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। ये जरूर पब्लिक डोमेन में आ गया है जब इस तरीके की बातें पब्लिकली इस पूरी की पूरी लीगल बैटल में हुई। आई होप हमको पूरा का पूरा ये मसला समझ में आया होगा, क्या वजह रही 2014 में शादी हुई, 2019 में अलग हो गए, डाइवोर्स फाइल हुआ, और उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लाइफ और सेटलमेंट क्लेम्स की बात हुई। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं, और कुछ ही दिन, मात्र 2 से 3 दिन बाकी हैं, और StudyIQ के कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है। मैसिव डिस्काउंट StudyIQ पर ईयर एंड सेल में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सेल्स का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।